भगवान को लात मारने वाला कौन था? ब्राह्मण ही तो था। तो जो भगवान को लात मारने की क्षमता रखता है वो टुटपुटिया नेता योगी और मोदी को भी नहीं बोल, आंख नहीं मिला के नहीं बात कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी चाहती तो है कि हम ब्राह्मण हमारे साथ रहें, लेकिन भाई ब्राह्मण में बोलेंगे नहीं, हम कुछ कहेंगे नहीं। एक भी ब्राह्मण नेता उत्तर प्रदेश में है जो मुख्यमंत्री योगी से आंख मिला के बात कर सकता है? एक भी ब्राह्मण नेता है जो मोदी से आंख में आंख मिला के बात कर सकता है? हम आपको इस लायक तैयार कर देंगे कि आंख में आंख मिलाकर, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, डीएम हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, आंख में आंख मिला के आप बात करेंगे। ये हम मंच दे रहे हैं। इस देश को आप दुनिया में श्रेष्ठतम देश बनाना चाहते हैं या सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ इसमें ब्राह्मण की ही भूमिका को अगर नजरअंदाज करेंगे तो नहीं हो सकता। हमें दलितों को बढ़ाना है तो क्या ब्राह्मणों को नीचे गिराना क्या? संविधान ये कभी नहीं कहता कि जो ऑलरेडी श्रेष्ठता प्राप्त कर चुके हैं उनको गिरा दो, नीचे कर दो और दूसरे लोगों को ऊपर कर। सारे अन्वेषण मनुष्य मात के लिए, प्राणी मात के लिए, पर्यावरण के लिए, सारी चीज़ों के लिए, उसमें नदियों के लिए, पहाड़ों के लिए, युद्ध के लिए, शांति के लिए, सब कुछ उसमें सारी चीज़ों का जवाब है और सारी चीज़ों की वो उसमें कैसे आप जीवन में आगे बढ़ना है सब कुछ है। हम शास्त्रों पर एक हमारा वो एक खजाना है, उस पर आप उसमें जितना डुबकी लगाएंगे सब चीज़ मिल जाए। लेकिन आज़ादी के बाद एक चीज़ और आई। आज़ादी के बाद एक भारत का संविधान भी आया। बाकी जो आज़ादी के पहले था कि कहीं राजा थे, कहीं व्यवस्था थी, लेकिन शास्त्र से, हमारे शास्त्रों के हिसाब से चीज़ें चलती थी। आज़ादी के बाद संविधान आया, अब चीज़ें सब आपके संविधान से ही चलेंगी। अब देखिए, एक तरफ आपके लिए शास्त्र हैं, दूसरी तरफ क्या है? संविधान है। अब आप शास्त्र को खाली चलाएंगे तो संविधान नहीं चल पाएगा, केवल संविधान चलाएंगे तो संविधान निर्जीव होगा शास्त्रों का, क्योंकि जो परंपरा है उस परंपरा को आप ख़त्म करके कौन सा व्यवस्था ऐसा चलाएंगे तो निर्जीव व्यवस्था होगी। और उस निर्जीव व्यवस्था से आपको किसको लाभ मिलेगा? अगर केवल संविधान के हिसाब से आप चलाएंगे तो व्यवस्था नहीं चल सकती। और इसलिए आप समझिए कि बहुत देर में संविधान का जब निर्माण हुआ तो लोगों ने सोचा कि ये तो हम इस संविधान को निर्जीव ढंग से चला लेंगे, केवल कानून को समझ गए कि कानूनी व्यवस्था है जैसे पश्चिम में थी। बाद में इन लोगों ने अनुभव किया कि केवल संविधान की निर्जीव संविधान से चीज़ें नहीं चलने वाली है, तो उन्होंने फिर डाला उसमें एक मौलिक कर्तव्य। संविधान में एक अध्याय डाला कि मौलिक कर्तव्य, और आपको आश्चर्य होगा, मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि मौलिक कर्तव्य क्या है संविधान में लोगों को जानकारी भी उतनी नहीं हो पाती है। उसमें सारा मौलिक कर्तव्य एक नागरिक के लिए क्या मौलिक कर्तव्य है, वो वही मौलिक कर्तव्य है जो कि हमारे शास्त्रों में जिसका आधार पहले से विज्ञान है। आप बताइए, किसी भी देश के संविधान में ये कहीं मौलिक कर्तव्य होगा कि प्राणी मात्र की रक्षा करना है? दुनिया के किसी संविधान में आप मिलेंगे कि नागरिकों का ये कर्तव्य बताया गया कि आपको प्राणी मात्र की रक्षा करनी है? लेकिन भारत के संविधान में, और प्राणी मात्र की रक्षा करने वाला अगर शास्त्रों में अगर आप देखेंगे तो हर कदम कदम पर प्राणी मात्र के लिए, प्राणी मात्र मतलब मनुष्य नहीं, प्राणी की जब बात करेंगे तो पेड़ पौधे, नदी पहाड़ सब में प्राणी है, हमारी कल्पना है, क्योंकि वहाँ प्राण तो में माना जाता है कि हर जगह है। तो प्राणी मात्र की संरक्षण और सुरक्षा का हमारा शास्त्रीय व्यवस्था है। तो अब देखिए, एक तरफ हमारे शास्त्र और संविधान दोनों एक पूरक बने, तो जब दोनों पूरक बने तो अब ब्राह्मणों के सामने यही उनकी भूमिका जो होने वाली है या होनी चाहिए वो है कि हमें शास्त्र भी रखना है और साथ साथ संविधान को भी समझना है। अभी आपने पहले नारा सुना होगा ना कि शस्त्र भी और शास्त्र भी, लेकिन ये नारा शस्त्र और शास्त्र में फिर आप आता है उसमें कि हम किसी को शस्त्र है किसको पर चलाएंगे? अपने तो नहीं चलाएंगे शस्त्र। शास्त्र तो हमारा अपना है, मान लीजिए, शस्त्र क्यों रखते हैं? दूसरे के चलाने के लिए, अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, और जरूरत पड़ी तो दूसरे पर चलाएंगे। अब उसको मैं वो समझता हूँ पूर्ण व्याख्या नहीं है। उससे बड़ा शस्त्र जो है आपका है संविधान।
और संविधान के ही ताकत पे समाज के दूसरे लोग कह रहे हैं कि अब उसी संविधान को दूसरे लोग रक्षक बन रहे हैं, जबकि संविधान के सबसे बड़ा रक्षक ब्राह्मणों को ही होना चाहिए। मुझे आश्चर्य होता है कि सब लोग कह रहे हैं संविधान दिखा रहे हैं, ब्राह्मण कहते हैं कि भाई हम संविधान, हम तो शास्त्र के हमारे लिए है। शास्त्र नहीं है, उसी संविधान को ब्राह्मणों ने बनाया है। एक बड़ी लंबी भूमिका है, उसको बता चुके हैं, नहीं जाना। अब आपको शास्त्रों के साथ साथ संविधान की भूमिका में अपनी भूमिका खोजना है। और संविधान में एक बहुत अच्छी बात, एक और मौलिक कर्तव्य है, वो है कि हर व्यक्ति को अपने को उत्कर्ष पर पहुंचाना है, व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से। आज आप ब्राह्मणों की बात कर रहे तो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण जात के लिए ये लोग जुटे हुए हैं, बात कर रहे हैं, ये ब्राह्मण जात के लिए ही जुटे हैं, बात सही है। लेकिन ये समझिए कि संविधान में मौलिक कर्तव्य में लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से ऐसा प्रयास करिए कि आप उत्कर्ष प्राप्त करें, और आप उत्कर्ष प्राप्त करेंगे तो देश भी उत्कर्ष प्राप्त करेगा। तो ये जो हम लोग बैठे हैं, एक सब संवैधानिक व्यवस्था के अधीन बैठे हैं, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। हम कैसे श्रेष्ठता दाखिल करिए, संविधान करा कि आपको उत्कर्ष प्राप्त करना। अब उत्कर्ष प्राप्त करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो लोग गाली दे रहे हैं, बताइए क्यों? आज सबसे ज़्यादा इसलिए सारी, जब संविधान को आप भूमिका में, संगीत के भूमिका में आएंगे तो आपके पास शास्त्र भी है, आपके पास संविधान भी है, तो तब तो आपको कौन अगर दुनिया में कौन चुनौती दे सकता है? सबको डर यही हो गया है कि भाई इनके पास शास्त्र भी है और संविधान को भी इन्होंने पकड़ लिया, तो फिर वही रह जाएंगे। ये तो हमेशा श्रेष्ठता में आखिर कर, तो भाई संविधान जब हमें ब्राह्मणों को श्रेष्ठता दे रहा है, और वो ब्राह्मण ये नहीं कह रहा है कि ये संविधान कि हम अपनी श्रेष्ठता दाखिल हासिल करें तो दूसरे लोगों की श्रेष्ठता को समाप्त करें, आप भी करो। हर नागरिक को श्रेष्ठता हासिल करना है। आज ब्राह्मण यहाँ जुटे वो अपनी श्रेष्ठता दाखिल करें, बाकी साकी जाति जुड़े वो भी अपनी श्रेष्ठता हासिल करें। बाकी लोगों ने ये समझा कि संविधान ने उनको अधिकार जो दे दिया है, वो पुरानी व्यवस्था को, जो शस्त्र की व्यवस्था है, उसको खत्म करके एक नई व्यवस्था को देना है। ये संविधान नहीं कहता है। संविधान ने यही कहा कि जो हमारे शास्त्र हैं वो तो है ही हैं, वो हमारे आदर्श हैं, वो तो रहेंगे ही, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी सबको अधिकार देते हैं कि सब आदमी अपनी श्रेष्ठता हासिल करने के लिए आगे बढ़े। इससे बड़ा आप शास्त्र और संविधान का, इससे बढ़िया संयोग आप हो सकता है क्या? अब हो क्या रहा है? क्यों चुनौती ब्राह्मण के सामने? बाकी लोग इस बात को समझ नहीं रहे। अब बराबरी का अगर कह दिया, मान लीजिए कि संविधान में बराबर कर दिया जाए, तो बराबर करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप लंबे हैं तो आपको पैर काट दिया जाए, हमारे बराबर कर दिया जाए। दूसरा तरीका है कि जो लंबा नहीं है, छोटा है, उसको खिला पिला के बड़ा कर दिया जाए। संविधान ये कभी नहीं कहता कि जो ऑलरेडी श्रेष्ठता प्राप्त कर चुके हैं उनको गिरा दो, नीचे कर दो, और दूसरे लोगों को ऊपर कर। ये तो दुनिया में, ये प्रकृति भी नहीं करती है। भाई पेड़ पौधे हैं, नदी है, नाले हैं, क्या आप उनको बराबर करने के लिए उनको काट देते हैं क्या? किसी चीज को आप काट कैसे सकते हैं? तो संविधान के विरुद्ध हो जाएगा। हमें दलितों को बढ़ाना है तो क्या ब्राह्मणों को नीचे गिराना है क्या? उन लोगों ने ये समझ लिया था, ये राजनीति है, इसलिए उसके दलितों का या किसी दूसरे जाति का दोष नहीं। ये सारे के सारे आपके प्रगति को अवरुद्ध करने वाले ये ब्राह्मण समाज है। जबकि उस संविधान ही व्यवस्था देती है कि किसी को, सबको श्रेष्ठता प्राप्त करने का दायित्व है। तो ये आप समझ लीजिए कि इस नाते चूंकि इतना विरोध हो रहा है कि इनको गिरा दो और ऊंचे उठ जाओ, तो ये तो आप पहले तो एक तो संभव नहीं है, किसी को गिरा के उठना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि फिर तो संघर्ष होगा, और संघर्ष होगा तो आप भी वो भी दोनों पक्ष उसके अहित होता है, दोनों पक्ष का नुकसान होगा। और संघर्ष को आप एक चुनौती, किसी को चुनौती देंगे तो क्या वो बैठा रहेगा क्या? तो ये चुनौती से तो हो नहीं सकता, और संविधान की मंशा भी नहीं है। इन स्थितियों को आपको समझना है। अब इसका क्या परिणाम, क्या बता रहा हूँ, मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहूँगा। अब इसकी परिस्थिति क्या है कि अब आपको
हमने देखा कि ये सारी परिस्थिति में साल भर पहले, 75 साल की आज़ादी की बात कर रहे हैं, हमने नहीं अनुभव किया। नियाज खां IAS हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, प्रमुख सचिव हैं मध्य प्रदेश में, अब भी हैं, ये भी रिटायर्ड भी नहीं है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी अंग्रेजी में, ब्राह्मण द ग्रेट, और उसका हिंदी में आया कि महान ब्राह्मण। और उन्होंने सबके बारे में एनालिसिस की, मुसलमानों के भी बारे में कहा, और उसमें जो सबसे एक सूत्र में उन्होंने कहा कि अगर इस देश को आप दुनिया में श्रेष्ठतम देश बनाना चाहते हैं या सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ इसमें ब्राह्मण की ही भूमिका को अगर नजरअंदाज करेंगे तो नहीं हो सकता। क्योंकि ब्राह्मण ही एक ऐसा समाज है जो सारे जातियों को उत्कर्ष पर पहुंचाने की दृष्टिकोण रखता है, मानसिकता रखता है। क्षमता की बात नहीं हम कर रहे, वो दृष्टिकोण रखता है। वो सोचता है हम भी उठें और वो भी उठें। अगर शास्त्रों को देखें तो सारे शास्त्रों में यही लिखा है, कहीं ऐसा शास्त्र में लिखा कि हे ब्राह्मण तुम, जैसे दुबे जी बता कि हे ब्राह्मण तुम ही लोग आगे बढ़ो, बाकी को सबको खत्म, ऐसा कहीं तो एक शब्द नहीं मिलेगा, पूरे वांग्मय में नहीं मिलेगा, सनातन परंपरा में कहीं एक शब्द नहीं मिलेगा। तो इसीलिए उन्होंने इससे उत्साहित हुए और लिखा कि नहीं, सारे लोग, केवल ब्राह्मण ये जो सबको साथ लेके आगे बढ़ सकता है। और आपने वो क्या किया कि अब आपने सबको समझा दिया कि ब्राह्मण को गिरा दो, उनको अपमानित कर दो, तो तुम आगे बढ़ जाओ। क्योंकि मान लिया ब्राह्मण गिर भी गया तो पूरे समाज को लेके चलने में, एक मान लिया सारे ब्राह्मणों को एकदम उठा के आप गैस चैम्बर में ख़त्म कर दीजिए, तो आपको बाद में सोचना पड़ेगा भाई अब कौन आदमी बचा है जिससे कि हम समाज का संचालन करें। तो समाज को संचालित करने के लिए फिर तैयार करना पड़ेगा लोगों को ना। हजारों साल से ब्राह्मण तैयार हुआ है समाज के संचालन के लिए, तो हजारों साल लग जाएगा ना कि समाज तैयार करना जो कि पूरे समाज का संचालन करे। ये कहीं क्या कोई एक दिन में, एक साल में, 100 साल में, 50 साल में बन सकता है क्या? जो हजारों साल से समाज को अच्छे ढंग से संचालित करने के, आप कहिए कि पारंपरिक रूप से या शास्त्रों को पढ़ के या संस्कारगत रूप से वो चला रहा है, कुछ विकृतियाँ आई, कमियाँ आई, वो अलग बात है, उसके लिए तो संविधान है, करे सही हो जाएगी। उसके जब तक आप वैकल्पिक व्यवस्था नहीं लेंगे तो कौन संचालित करेगा? और भारत में हाल पहले से है, ये व्यवस्था पहले से भारत में है। तो इसीलिए हम लोग आज जो बैठे हैं, इसीलिए कि ब्राह्मण लोग इस दृष्टि से अब समझें अपने को, भूमिका को, नई भूमिका। एक तरफ हमारे शास्त्र, दूसरी तरफ हमारा संविधान। अब चूंकि चारों तरफ से हमला हो रहा है कि ब्राह्मण जो है इनको नीचे कर दो, गिराओ, ब्राह्मणों ने भेदभाव पैदा किया, ब्राह्मण जो कि आप किसी भी पुस्तक में आप पढ़िएगा तो उसमें कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ परिस्थिति जन क्या क्या होती है वो तो उससे हर आदमी ब्राह्मणों को, इसमें जो सोशल मीडिया है आप देखिए कि सारा जो देश को बिगाड़ने का काम किया, जो समाज को बिगाड़ने का काम किया, सारे ब्राह्मण कर रहे हैं। अब इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि ब्राह्मणों के अंदर हीन भावना से ग्रस्त हो जा रहे हैं। कहाँ नियाज खाते कह रहे हैं कि महान ब्राह्मण है, महान, और महान ब्राह्मण इसलिए हैं कि ज्ञान के नाते, अपने व्यवहार के नाते, अपनी मानसिकता के नाते, अपने कर्म के नाते, ये तमाम चीज़ें मिलकर किसी को महान बनाते हैं। कोई ऐसा नहीं कि हम लिख दें कि आप महान है तो महान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि महान ब्राह्मण बनो, ऐसा करिए आप। लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ कि ब्राह्मण अंदर हीन भावना आ गई है। अब मैंने बहुत देखा है कि अगर मान लीजिए जैसे हम लोग हैं मंच पर, आज हम लोग ब्राह्मणों की खुल के बात कर रहे हैं, अभी मान लीजिए दूसरे समाज के लोग यहाँ बैठ जाए तो हम बचा के बात करेंगे यार कहीं नाराज़ ना हो जाए, कहीं ब्राह्मण वो लोग नाराज़ ना हो, बुरा ना मान जाए। अगर क्षत्रिय माले मुख्यमंत्री हैं इस समय योगी जी, तो योगी जी के सभा में हम जाएंगे तो हम कहेंगे योगी जी महान है, योगी जी बहुत है, योगी जी जैसा तो कोई मुख्यमंत्री आज तक पैदा ही नहीं हुआ है, पूरे भारत की नई सृष्टि की रक्षा करने के लिए पैदा हो गए हैं। और वही हम कहे लगे नहीं अरे भैया ये कौन सा योगी जी हैं, क्या किए हैं, जो समाज में ब्राह्मणों ने जो किया उसका योगी जी उसका 1% भी नहीं कर पाए हैं समाज के लिए, कर पाएंगे? बड़े बड़े लोग हिल जाएंगे,
हिल जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हीन भावना है। अब आपके अंदर ये जो हीन भावना है कि चूंकि दूसरे लोग आपको नाराज हो जाएंगे, पद पर है, पोजीशन पे है, तो इसलिए आप उसको नहीं बोले। तो इसलिए मैं आपको कहने आया हूं कि हीन भावना से निकल के अपनी महानता को आपको स्थापित करना है, पहली बात। अब जैसे ही आप स्थापित अपनी महानता को करेंगे तो सारे वो गुण आपके अंदर जो हजारों साल से आपके अंदर वो गुण निहित हैं, साहस आ जाएगा, त्याग आ जाएगा, अपने आगे बढ़ने की क्षमता आ जाएगी। क्योंकि जो समाज हीन भावना से ग्रसित हुआ है वो 2, 4, 5 पीढ़ियों में के बाद वो समाप्त हो जाता है। तो आज आपको यही मुख्यतः कि आपको हीन भावना से नहीं, तो हम लोग यही जगा रहे हैं, घूम घूम के ब्राह्मणों में यही कह रहे हैं कि भाई आप हीन भावना से ग्रस्त मत होइए, साहस के साथ। अब इस साहस, जब आपके अंदर साहस आएगा, कब आएगा साहस? जबकि महानता के अंदर आपके भाव में महानता आएगी तभी साहस आएगा, नहीं तो साहस आएगा ही नहीं। तो महानता का भाव आना चाहिए। हम लोग जगाने के लिए आए हैं। अब आप महानता की भावना आ गई तो कैसे आगे बढ़ना आपको? तो उसके लिए भी हमने बहुत स्पष्ट हम लोगों ने कहा कि आप देखिए, हम लोगों ने लिखा श्री राम में और संविधान में आपके हमारे एक बात है, भारत के पूरी सभ्यता में, ये सनातन की सभ्यता कहिए या भारत की सभ्यता कहिए, भारत की संस्कृति में कहिए, राम से बड़ा कोई नायक है? आपके प्रत्येक जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, चाहे गरीब से गरीब और अमीर से अमीर हो, गरीब आदमी उठा अरे हरे हे राम, बिल्कुल गरीब जिसके पास कुछ नहीं है वो भी कहता हे राम से जीवन शुरू करता है। और अमीर से अमीर व्यक्ति, वहाँ कोई जातियाँ नहीं है, वो भी कहता है कि राम। क्योंकि राम का जीवन जो है, आप देखिए कि पूरी की पूरी राम के जीवन को देखिए तो आप शायद मनमोहन करते हो, लेकिन अपने आप परिवार में देखिए, आपका पूरा का पूरा परिवार, चाहे किसी जात का परिवार हो, उसमें 90% जो कार्य हो, जीवन चल रहा है, जीवन शैली, वह राम की ही जीवन शैली है। तो उदाहरण के लिए आप अपने पिता का सम्मान करते हैं, अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं, भाई का सम्मान करते हैं, अपने परिवार पड़ोसी का सम्मान करते हैं, गरीबों के सम्मान करते हैं, बड़े बूढ़ों का सम्मान करते हैं। यही सब तो राम ने अपने जीवन चरित्र में उतारा और इस पूरे देश के पूरी भारत को दिया, और वही हम लोग सभी लोग पालन करते हैं। तो एक तरफ तो हमारा वो आदर्श हुआ ब्राह्मणों के, जो अगर आपके अंदर, मैं बात फिर कहूँ, अगर आपके अंदर महानता की चेतना है कि हम महान हैं, तो आप डंके के चोट पर श्री राम को अपना आदर्श माने। और उसके बाद क्योंकि संविधान है, संविधान तो मानना ही मानना है, वो तो हमारी व्यवस्था है। तो ये जानिए, राम हमारे आदर्श है और संविधान हमारे अधिकार है सभी का। और आप मानिएगा, किसी भी जाति को, किसी भी वर्ग को, अगर राम को और संविधान के मान के आप आगे बढ़ेंगे, किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी। आप भी आगे बढ़ेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये उनको समझाना। लेकिन अगर हीन भावना से डर के किसी के पीछे पीछे चल के, अब आप बताइए, जो बात मैं कह रहा हूँ आपके सामने, वो क्या भारतीय जनता, ज़्यादा ब्राह्मण किसके साथ है? आज के दिन में राजनीतिक रूप से आप आ जाइए, सबसे ज़्यादा ब्राह्मण इस समय भाजपा के साथ है। जो बात मैं ये कह रहा हूँ यहाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कोई भी नेता हो, क्या मन से कह देंगे कि ब्राह्मणों को आत्मसम्मान के लिए काम करना चाहिए, आत्मगौरव के लिए काम करना चाहिए, हाँ, अपने 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 मान प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहिए? कहेंगे लोग? क्योंकि वो सोचेंगे कि जैसे ब्राह्मणों का नाम लिया तो दूसरी जात के लोग नहीं कहेंगे। तो जब नहीं कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आप क्यों खड़े हैं? कहीं ना कहीं तो आपके मन में हीन भावना है, तभी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। अगर आपके अंदर गौरव होता कि मैं इतना महान हूं, मुझे एक मुस्लिम में इतना बड़ा
विद्वान कह रहा है कि ब्राह्मण महान है, और मैं जो हूँ इनके सामने इसलिए खड़ा हूँ, ये मेरे लिए कुछ कह भी नहीं रहे हैं, मेरे बारे में चिंता भी नहीं कर रहा है, मेरे लिए कुछ सोच भी नहीं रहा, फिर भी मैं इनका गुणगान करता जा रहा, जय जय जयकार कर रहा। तो ये जो नहीं कहेंगे, तो हम लोगों ने कहा कि भाई अगर ऐसा नहीं कर रहा कोई, तो कि तो छोड़ दीजिए, हीन भावना से धीरे धीरे ब्राह्मण हीन भावना में रहें, 1 2 3 पीढ़ी के बाद नष्ट हो जाए। हम लोगों को चिंता हुई, क्योंकि इसलिए चिंता हुई कि जो भारतीय संस्कृति है, अगर उस पूरे वांग्मय में थी, जो व्यवस्था है, हम ये नहीं कह रहे कि किसी ने कमाल कर दिया, जो पूरी व्यवस्था है, उस पूरी व्यवस्था में ब्राह्मण की भूमिका को निकाल के बाहर कर दीजिए, तो भारत की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। कोई भारत की संस्कृति आप कल्पना नहीं कर सकता, अगर ब्राह्मणों को निकाल दे, उससे बाहर कर दे, तो फिर भारत ही खत्म हो जाएगा। तो अगर ये जान लीजिए कि अगर भी देश में, मैं बार बार खुल के कहता हूँ कि देश में अगर ब्राह्मण नहीं है तो भारत नहीं है, सनातन नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है, कुछ भी नहीं रहे बचेगा अगर ब्राह्मण नहीं है तो। क्योंकि वो व्यवस्था ही ऐसी बनी कि ये सारी व्यवस्था कर चलाने का काम उन्हीं को दिया। हाँ, ये ठीक है, अब दूसरी जातियाँ लोग तैयार हो जाएं तो होता ब्राह्मणों को जरूरत न पड़े, लेकिन दूसरी जातियों को तैयार करने की व्यवस्था में भी तो हजारों साल लग जाएगा। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए खरीद, एक हम दलित को तैयार करें कि वो ब्राह्मण जैसी मानसिकता पैदा कर ले, ब्राह्मण जैसा ज्ञान पैदा कर ले, ब्राह्मण जैसे सारे संस्कार पैदा कर दे, और उसको ब्राह्मणों जैसी मान्यता पूरे देश और समाज में मिल जाए। ये कितने साल लग जाएगा करने में, बताइए आप लोग? हजारों साल लग जाएगा। पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो जब तक हम उसको कर नहीं देते, तो जो लोग कर रहे हैं उनको हम करके देश की जो महानता शिखर पर पहुंचाना है कि नहीं, पता 1000 साल इंतजार करेंगे कि दूसरी जातियों को तैयार करें। तो भारत की आप कल्पना ही नहीं कर सकते अगर ब्राह्मण नहीं है तो। और ब्राह्मण को जब है तो ब्राह्मण के उसी संविधान से, उसी संविधान और शास्त्रों के बल पर ब्राह्मण में ये क्षमता है, नियाज खां भी कह रहे हैं कि क्षमता है कि पूरे भारत को फिर उत्कर्ष के पेपर और सोने की चिड़िया बना सकता है। लेकिन ब्राह्मणों की उपेक्षा करके आप चाहेंगे भारत को सोने की चिड़िया बना सकते, असंभव है, असंभव है, असंभव। तो इसलिए अब एक नए राजनीतिक लोगों ने क्या कहा कि अब राजनीतिक लोगों ने सोचा कि भाई हमें वोट मिल जाए, चाहे जैसे मिल जाए। अब समय आ गया है कि ब्राह्मणों को चाहिए कि अब आप अपना, अगर आप चाहते हैं अपनी महानता और अपनी भूमिका शास्त्र और संविधान के अधीन, मैं कहता हूँ बार बार, अधीन अपनी भूमिका तय करना चाहते हैं, तो इन पार्टी पर से उम्मीद आप मत करिए। आप देखिए, ये पार्टी है पहली, अभी सपा है, उन्होंने पीडीए बना दिया, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक, उसने ब्राह्मणों को पहले निकाल दिया, मायावती ने पहले ही निकाल दिया ब्राह्मणों को। भारतीय जनता पार्टी चाहती तो है कि हम ब्राह्मण हमारे साथ रहें, लेकिन भाई ब्राह्मणों में बोलेंगे नहीं, हम कुछ कहेंगे नहीं। एक भी ब्राह्मण नेता उत्तर प्रदेश में है जो मुख्यमंत्री योगी से आंख मिला के बात कर सकता है? एक भी ब्राह्मण नेता है जो मोदी से आंख मिला के बात कर सकता है? तो ये जो हम तो कह रहे हैं कि ये इन ब्राह्मणों को देख के नियाज खां तो दुखी होगा ना, कि भाई जो इतने महान थे कि बड़ों को नहीं सकते, भगवान विष्णु को लात मार दिया। भगवान को लात मारने वाला कौन था? ब्राह्मण ही तो था। तो जो भगवान को लात मारने की क्षमता रखता है, वो टुटपुटिया नेता योगी और मोदी को भी नहीं आंख नहीं मिला के नहीं बात कर सकता है। तो ये कहाँ आप फंसे हुए हैं? इसलिए हम लोगों ने आह्वान कर रहे हैं कि नैतिक पार्टी आपको मंच दे रही है, आप विचार करिए। हम आपको महान भी बनाएंगे, हम आपके देश में महान भूमिका भी तय करेंगे, और हम आपको इस लायक तैयार कर देंगे कि आंख में आंख मिलाकर, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, डीएम हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, आंख में आंख मिला के आप बात करेंगे। ये हम मंच दे रहे हैं। और अगर इस मंच पे आप आइए, नैतिक पार्टी जुड़िए, आखिर को मान लिया आपका प्रयोग ही करिए। अभी आए आपके पास कोई विकल्प? आपके पास क्या अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए कोई राजनीतिक विकल्प है? बताइए। है आपके पास कोई विकल्प? तो अगर कोई विकल्प नहीं है तो हम एक विकल्प तैयार करके दे रहे हैं।
ये सारे लोग क्यों जुड़े हैं? सिर्फ विकल्प की तैयारी में। और हम डरे कि नहीं नहीं नहीं, अरे भाई वो तो नाराज होंगे। होने दीजिए नाराज। जब आपको एक दायित्व मिला है, शास्त्रों ने आपको दायित्व दिया है, संविधान दायित्व दे रहा है, तो अब किसकी परवाह कर रहे हैं भाई? ये तो दायित्व है आपका ना, शास्त्रों का भी है, संविधान का, दोनों ने दायित्व दिया, तो डरते किसे हैं? और एक बार अगर आपने साथ दिया, ये मत सोचिए क्या होगा। आप जब खड़े होंगे तो समाज पूरा खड़ा हो जाएगा। और आप तो भाई किसी न किसी तरह से मान लिए गांव से चले शहर में आ गया, अब आप शहर में आके सुरक्षित हो गए। अब आपके बच्चे वो शहर छोड़ के कहाँ जाएंगे? शहर में अब काम खत्म होते जा रहा है, फिर गांव जाएंगे तो गांव में कुछ बचा ही नहीं है। तो कहीं ना आप अगर बच गए तो आने वाली 2-3 पीढ़ियां तो बिल्कुल आप ब्राह्मणों को खत्म कर देंगे। तो मेरा यही दुख है कि एक ऐसा महान समाज के निर्माण करने वाले जो ब्राह्मण समाज है, वो दिन प्रतिदिन इतना गिरता जा रहा है, दिन प्रतिदिन हीनता जा रहा है। उसको रोकने की भूमिका के लिए मैं तमाम लोगों को यहाँ आह्वान किया हूँ। लोग आ रहे हैं, समझ रहे हैं, आप लोग भी समझिए। और यह निश्चित रूप से समझिए कि जब ये चेतना आएगी तो पूरा भारत की दूसरी सीढ़ी होगी। और करके दिखाया लोगों ने, कोई ऐसा तो है नहीं। जब भी संकट भारत में आया है, जब भी हमारे संस्कृति में संकट आया, लोगों ने करके दिखाया है। हम नाम नहीं लेंगे, हजारों, बड़ी लंबी सूची है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी जात के खिलाफ हैं। हमारा यही है कि हम भी उत्कर्ष पर पहुँचे, श्रेष्ठ बने, और दूसरी जात के लोग भी श्रेष्ठ बने। इन्हीं शब्दों के साथ लंबा इसलिए होगा कि पहली बीती थी, और आप लोग जुड़िए, खुल के जुड़िए, बिना उत्साह के साथ जुड़िए। देखिए भारत कैसा महान हो जाएगा, और पूरे भारत के जो पूरी संस्कृति है उठेगी। एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक को गर्व होगा भारतवासी कहने पर, भारतवासी रहने पर। भारत कोई किसी के खिलाफ नहीं होगा, सब एक साथ होंगे। यही मेरा कहने का आपके सामने संदेश देना था। धन्यवाद। महान ब्राह्मण की, महान ब्राह्मण की, नैतिक पार्टी जिंदाबाद, 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 जो हो नैतिकता के लायक, जो हो नैतिकता के लायक, वही सांसद, वही विधायक। नैतिक पार्टी जिंदाबाद, नैतिक पार्टी जिंदाबाद, नैतिक पार्टी जिंदाबाद, नैतिक पार्टी श्री पांडे, नैतिक पार्टी श्री पांडे।